तक हसीनाबाजी जो है वो इंडिया में रहेगी, जो बांग्लादेश की आवाम है उसका गुस्सा जो है ना वो कभी भी कम नहीं हो ऐसा सकता। तो नहीं होने वाला कि ये 120 करोड़ जो इंडिया ने बांग्लादेश को इकोनॉमी के लिए दिया, हो सकता है यूनियन सरकार पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज मिसाइल खरीद ले नहीं। और उन्हीं को ही बॉर्डर पे लगा दे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। यूनियन सरकार बड़ी अग्रेसिव है और पाकिस्तान इसमें फुल मूड में है। पाकिस्तान खेल रहा है। मोदी साहब ने भी अपना किंग प्ले कर दिया, 120 करोड़ बांग्लादेशियों को दे दिए। अब क्या बांग्लादेशी आवाम सोचेगी कि यार हमें आज भी एंटी इंडियन नैरेटिव पे काम करना है, या थोड़ा पोलाइट हो जाए। कर रही है कि 10वीं इकोनॉमी से 5वीं से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना, और सिर्फ किस चीज पे खड़े हैं? यंग नेशन। तो बात क्या की जा रही है? आप वो कह रहे हैं कि बात करें कि आप रिफॉर्म करें एजुकेशन सेक्टर में। यंग इंडियंस को फ्यूचर क्या दिखाना है? यंग इंडियंस को हमने फ्यूचर क्या दिखाना है? क्षेत्र के लिए 6,81,00,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बार भारत का रक्षा बजट इतना बढ़ा दिया है कि चीन पाकिस्तान टेंशन में आ गए होंगे। इंडिया ने अगर अपना बजट बढ़ाया दिफाई, तो वो उसने चाइना को देके बढ़ाया। हमें उनके साथ बात कैसे करनी है? अब इंडिया का जो सबसे बड़ा रौला है वो रौला पड़ गया चीन के साथ। इंडिया का जो रौला है वो पड़ गया चीन के साथ, क्योंकि चीन को ये एडवांटेज है कि चीन के पास इस वक्त जिसे आप कह लें कि वो जो मेजर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है जी, वो एक तो पूरी दुनिया में वो उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्लोबली, और ये समझ लें कि वो अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो उसको फोर्स करना दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर हम रखते हैं दूसरों की फाइनेंस देखने के लिए, फिर वो बताता है कि वो कंट्री जो है ना उसके पास बड़ा पैसा है, तो वहां जाके थोड़ा ट्राई मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भारत का बजट देखकर पाकिस्तान और चीन में खलबली। तो भारत का बजट भाई ऐसा आया कि 50 लाख करोड़ का। तो भारत तीसरे नंबर पर बजट के मामले में पहुंच गया। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अब भारत का बजट आ गया। तो यह देखकर पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान में खलबली मच गई। तो चीन ने भी थोड़ा अच्छे से मीडिया में टिप्पणी की कि भारत ने अच्छा बजट निकाला। वैसे ही विदेशों में वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और भारत का बजट बढ़ रहा है, और भारत की छवि भी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है। तो विदेशों में अच्छा देखा जा रहा है कि भारत का बजट तीसरे नंबर पर आ गया, अमेरिका चीन के बाद। तो पाकिस्तान में जलन हो रही भाई कि भाई पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि भारत क्या करने जा रहा है कि डिफेंस में ज़्यादा बजट निकाला। पहले 1 लाख करोड़ था, अब 3 लाख करोड़ के पास आसपास आ गया डिफेंस बजट। तो ये बजट में से बांग्लादेश को भी दिया भाई, बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए, अफ़गानिस्तान को दिए, नेपाल, भूटान, इस देशों को फंड दिया। पहले भी देता था, अब थोड़ा कम करके बजट में से इन लोगों को भी दिया। तो भारत की जनता बहुत गुस्से में है कि बांग्लादेश को फंड क्यों दिया, हमारे टैक्स में से पैसे तुमने बांग्लादेश को क्यों दिया। तो भारत के जो हिंदू है वो सवाल उठा रही है। तो पहले वीडियो देख लेते, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, फिर बाद में बोलेंगे। यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं, डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, क्यों? ख्याल में अभी जो ये यूनियन सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है, हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है, और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा मैं उनसे लड़ूंगा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म हो रहे हैं, जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है, और उन्होंने इस चीज
को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेके गए कि बांग्लादेश जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो है इस तरह के काम करना बंद कर दे, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उनमें कुछ ऐसे चैनल्स है जो हिंदू सेंटिमेंट्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम इतना किया है कि वो इंडिया की इमेज ही खराब कर दी है। अच्छा। असल में इंडिया में इतनी खराब सिचुएशन नहीं है जो वो उनकी मीडिया दिखाता है। यानी वो छोटे छोटे काम करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक जगह है उस तो भाई बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए तो भारत की जनता इससे नाखुश है और बहुत गुस्से में है। बांग्लादेश में हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को नफरत किया जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है, बाइकॉट इंडिया। तो आपने 120 करोड़ क्यों दिया? तो ये जनता पूछ रही है और जनता के साथ साथ मैं भी पूछ रहा हूँ, हमारे टैक्स में से क्यों तुमने दिया? पहले देते थे तो अब थोड़ा तुमने रोक कर रखना चाहिए था। इनको सबक सिखाना चाहिए था बांग्लादेश को कि थोड़ा पहले देते थे, शेख हसीना थी तब देते थे तो तब अच्छा था। शेख हसीना इंडिया के साथ खड़ी थी, इंडिया के साथ तालमेल अच्छा था। तो भाई थोड़ा रोकना चाहिए था बजट फंड को, बांग्लादेश पे खर्च करना नहीं चाहिए था। तो आवाम गुस्से में है। तो उधर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश को पैसे दिए 120 करोड़, तो वही पैसे ऐसा ना हो वही पैसे से वो मिसाइल खरीदे, हथियार खरीदेंगे और हमारे ही खिलाफ यूज़ करेंगे। तो सोच समझ कर फैसला करो, हमारे टैक्स में से पैसा तुम इधर उधर मत दो। तो ये फंड क्यों दिया जाता है भाई? कि छवि अच्छी होती है और हमारा निर्यात आयात में फ़र्क पड़ता है। हम रिश्ते अच्छे से फ़ौरन फिर रिश्ते अच्छे रखेंगे तो हमारा 120 करोड़ रुपए दिए, फिर हमारा माल भी बिकेगा। हमारा माल जो आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं हम, तो हम यही देश हमसे माल खरीदेंगे, हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। तो पाकिस्तान की भी जल गई। पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमें भी मिलता पैसा, हमें भी फंड मिलता इंडिया से। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है, अमेरिका से भी उनको रिश्ते सुधारने नहीं आते, उनको रिश्ते किसी से अच्छे नहीं है। जिधर से पैसा मिला भीख मांग कर उधर थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेते हैं, फिर दूसरे की तरफ चले जाते हैं। किसी को एक बाप नहीं बनाते वो लोग। तो ना चाइना पैसा देता है उनको, अमेरिका ने भी फंड रोक दिया उनका। तो बिल बिला रहे हम भारत से रिश्ता अच्छे रखते तो हमें भारत से फंड मिलता। तो ये तिल मिला गए, वो छाती पीट रहे पाक मीडिया कि अब इतना बड़ा फंड बजट निकाला भारत ने और डिफेंस में ज़्यादा। तो भाई हमारा बजट, हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, फिर 10वीं से 5वीं पर आए, अब तीसरे नंबर पर जाने वाले अर्थव्यवस्था में। तो बजट भी पहले कम था, अब बढ़ते जा रहा है, अब 50 लाख करोड़ का हो गया। तो तीसरे नंबर पर आ गया भारत बजट के मामले में, भारत का बजट। तो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान सब जब भारत कुछ करता है तो वो छाती पीटने के अलावा कुछ नहीं करते। तो उनको देख कर हंसी आती है। तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।